पंच परमेष्टियों के पद में मध्यम पद को बड़ी गरिमा के साथ सुशोभित कर रहे हैं। उनका विचार, उनका चिंतन, उनका स्वाध्याय, उनका मार्गदर्शन समाज को निरंतर प्रेरणादायी बनता है। और जिस वर्ष गुरुवर आचार्य श्री का रजत मुनि दीक्षा वर्ष 25वें वर्ष होने पर समाज ने, संघस्थ त्यागी वृत्तियों ने भावपूर्वक मनाया था। वह सन 1992 का समय था और उस 92 के समय में सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा से धर्म प्रभावना के कार्य किए। मेरे मन में विचार आया कि गुरुवर के प्रदत्त विचारों का संग्रह किया जाए और छोटे छोटे रूप में जो बोध वाक्य कोटेशन होते हैं उनका संग्रह किया जाए। उसी वर्ष से ये कार्य प्रारंभ कर दिया था। लगभग 2500 बोध वाक्य संग्रहित किए, फिर उनको विषय के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया और ऐसा करते करते छांटते 1245 बोध वाक्यों का संग्रह सिलेक्टेड रूप में हमने किया। गुरुवर की भी एक नज़र पड़े ऐसी भावना थी, क्योंकि विषय गुरुवर का है। कहीं कोई सैद्धांतिक विषय में त्रुटि या भाषागत कोई त्रुटि न रह जाए, ये भाव होता ही है। आचार्य श्री का प्रयोजन बहुत कुछ उसमें नहीं था, लेकिन वह भी ये समझते कि बात बराबर और सही जाए तो अच्छी है। तो ऐसा करके थोड़ा अवसर मिलता रहा और आचार्य श्री को समय समय पर उस कार्य को दिखाते रहे। उस समय हमारा प्रवासी संघ में ही था, 92-93 का वर्ष चल रहा था। तो ऐसा करके नामकरण की जब बात आई तो मैंने ऐसे ही सहज भाव से अमरकंटक के ग्रीष्मकालीन प्रवास में निवेदन किया कि गुरुवर इतना बड़ा संग्रह किया है और इसको मूर्त रूप देने का अच्छा भाव है, तो मैं तो चाहता हूं कि नाम भी आपसे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। गुरुवर काम सभी का है, लेकिन आपके मुखारबिंद से कोई चीज मिले नहीं, वो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आचार्य श्री अमरकंटक जैसे क्षेत्र पर विराजमान है, हमारी भावना कुछ ना कुछ तो आपके श्रीमुख से निकलेगा ही। चलो चलो, अभी हमारे सामयिक का समय, ये सामयिक के पहले की बात है। चलो चलो, इरिया पद के बाद हमारा सामयिक का समय है। ठीक है, इतने ही में अपन को संतुष्टि है। अपन को तो कुछ ना कुछ नाम रखना ही है, रखेंगे। 2-4 नाम हम लोगों ने संघ में महाराजों ने चुन भी लिए थे। सामयिक के बाद में संकेत आया, बोले बुलाओ। पहुंच गए। नमोस्तु आचार्य श्री। बोले एक दोहा बना है। दोहा बना आचार्य श्री? बोले आपने कहा ना अमरकंटक है, तो अमरकंटक में बूंद बूंद करके पानी निकलता है, नदियों का उद्गम है, पतली पतली सी नदी निकलती है, बड़ी हो जाती है। और दार्शनिक अपने सिद्धांत तो है ही कि एक एक बूंद में समुद्र रहता है, सागर रहता है, सागर में बूंदें रहती हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री क्या दोहा बना? अब जिज्ञासा बढ़ गई जल्दी, गुरुदेव क्या बना? आचार्य श्री कहते हैं बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। बस गुरुदेव, सागर बूंद समाए ही नाम बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख लो, वो काम तुम्हारा, हमारा काम नहीं। ये काम तुम्हारा है। देखो, दोहा बन गया। अमरकंटक का वातावरण है ना, दोहा बन गया सर्वोदय का।
ऐसा करके सागर बूंद समाए नाम से एक संग्रह तैयार किया। कटनी चातुर्मास होने के बाद जब हम लोगों का अगला चातुर्मास भोपाल में हुआ 1995 का, उस समय आचर्षी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में विराजमान थे। भोपाल में पुस्तक तैयार होकर के आ गई, और कैसा संदर्भ कैसे कैसे घटित होते हैं और कैसे मतलब निमित्त टल जाते हैं और अच्छे शुभ निमित्त बन जाते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी सी है, उसको करना अच्छा लग रहा है। चातुर्मास कमेटी ने पिछी परिवर्तन के दिन पुस्तक का विमोचन कराना सुनिश्चित कर लिया, और संयोग से उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे वो कोई मुस्लिम समाज के थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पक्का है। तो अब संपर्क होने से, कमेटी वालों का परिचय होने से उन्होंने निवेदन कर दिया। उन्होंने भी सहज स्वीकृति दे दी कि भोपाल में तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। और ऐसा समाचार उनको एक लेटर पैड पर लिख करके कार्यक्रम वगैरह दिया, और उन्होंने पुस्तक मंगा करके देखी और स्वीकृति का पत्र भी अपना भिजवा दिया। कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, विमोचन करेंगे। ये बात फाइनल हो गई और चर्चाओं में समाज की आ गई। एक दिन बैठे बैठे एक सज्जन मेरे सामने ऐसे ही सहज कहने लगे, बोले महाराज जी, अपने इतने बड़े गुरु जी के इतने अच्छे विचारों का संग्रह और इतनी अच्छी धार्मिक किताब, और मुसलमान से विमोचन करा रहे। अब मेरे मन में एकदम ऐसा आया कि आदमी व्यक्ति क्या तो सही रहा है यार, लेकिन इस पर अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसा वैसा ये समाज सोचती ही है। और जब कमेटी वालों ने कहा तो अपन ने कहा ठीक है भाई, आ ही रहे हैं, आप देख लो। लेकिन ये आदमी भी तो सही बात कर रहा है कि भाई अपनी धार्मिक किताब और उसके हाथ से विमोचन काहे को करें। अब उसके सामने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में बात घूम गई। शाम को कमेटी वाले आए तो हमने कहा भैया प्रोग्राम कुछ चेंज हो सकता क्या? क्या महाराज जी, ये विमोचन किसी और दूसरे से करा लो तो अच्छा रहेगा। क्यों महाराज जी? नहीं कुछ बात थोड़ी, नहीं कुछ तो होगी बात। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा एक ख्याल में आया है। अरे महाराज जी, अब ऐसा कैसे होगा? अपन ने लिखे तो उनको निवेदन कर लिया, ऑफिशियली वहाँ से राजभवन से परमिशन आ गई है। अब ऐसा थोड़ी होता कि अपन उनको कैंसिल का लेटर दें और उनको सूचित करें कि भाई अब हम नहीं कराएंगे ऐसा वैसा, और पेपर में समाचार छपेगा, पढ़ने में आएगा तो कहेंगे हमारा कैंसिल करके दूसरों से करा लिया। अब क्या करें? तो कमेटी वाले बड़े पशुपेश में पड़ गए। हमने कहा भैया मन में आ गए, अब जैसे हो बदल दो विमोचन, तो अब जमेगा नहीं अपन को। कमेटी वाले महाराज जी, जमे नहीं जमे की बात नहीं है, अब वो हम लोगों के द्वारा मना करना तो उचित ही नहीं है। अब ये रास्ता निकालो। 2-3 दिन तो ऊहा पोह में लगे रहे, अब कराना भी हमको नहीं जम रहा और कमेटी मना करे ये उनको नहीं जम रहा। हमने कहा नहीं है तो अपन इस समय करेंगे ही नहीं, अपन ऐसा करो टाल दो, किताब ही नहीं आई ऐसा कह दो, तो फिर उनको भी बुरा नहीं लगेगा। बोले महाराज जी ये उपाय तो हो सकता है, लेकिन मना करना तो अच्छा होगा नहीं। अपन विमोचन ना कराएं तो चल सकता है। फिर हमने कहा कि अब किताब आ गई है और अपन कैसे करें कि हमने कहा चलो 1-2 दिन देखो क्या होता है ना, कोई रास्ता निकालेंगे, अपन रास्ता निकलेगा, आप चिंता मत करो, अपन अपने भाव अच्छे रखे, रास्ता निकलेगा। 4-5 दिन के बाद में राजभवन से एक लेटर कमेटी के नाम आया, और कमेटी के लिए उन्होंने क्या लिखा कि भाई आपका निवेदन स्वीकार करते हुए मैंने कार्यक्रम में उपस्थिति और पुस्तक के विमोचन का भाव प्रकट किया था, और मेरे बहुत भाव थे कि मैं इसका लाभ लूं और ऐसा करूं, लेकिन अचानक ही राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा का भोपाल आगमन हो रहा है और उनके कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहूंगा, इसलिए क्षमा याचना सहित मैं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ऐसा उनका पत्र आ गया। कमेटी वालों ने देखा, लेके आ गए, महाराज पत्र आ गया। क्या आ गया? उन्होंने ऐसा ऐसा शंकर दयाल जी शर्मा रहे। हाँ अरे आप लोगों के भी तो परिचित होंगे। हमारे जी हम लोगों के तो पुराने लोगों के उठने बैठने वाले चौक में सब रहे ही हैं, और पुराने हम लोग सब कमेटी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे। चलो अभी इस बात को तो टालो, ये तो टल गई ना। देखो हमने कहा था सब रास्ता निकल आएगा, टल गया।
अब ऐसा करना, आपको यदि कराना ही है तो उन्हीं को निवेदन कर लेना शंकर दयाल जी को कर लेना। शंकर दयाल जी शर्मा से संपर्क किया भोपाल वालों के नाम पर, उन्होंने भोपाल के प्रतिनिधियों की बात को महत्व दे दिया और सुन लिया, समझ लिया, और बोले भोपाल आ ही रहा हूं और ये तो अपने चौक का कार्यक्रम है, देख लेंगे। उन्होंने परमिशन दे दी कि मैं कर दूंगा। लेकिन जिस जगह अपना कार्यक्रम सुनिश्चित था बहुत तंग गलियां, चौक बाजार के पास में, मस्जिद के पास में जो थोड़ा सा उतना बड़ा स्थान है वहां पर कार्यक्रम होते हैं, तो भोपाल आ भी गए। उनका घर भी उसी गली में पीछे, उनकी भावना भी कार्यक्रम में आने की रही, उनकी भावना घर जाने की भी रही, लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी और व्यवस्था है, उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय की गाड़ियां अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती और बिना सिक्योरिटी के इतनी तंग गलियों में उनको हम ले जाने में असमर्थ हैं, हमारे पास में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। कार्यक्रम तो दूर की बात है, उन्होंने घर भी जाने का भाव प्रकट किया तो घर भी जाने को उनको वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने कहा सभी राजभवन में सभी को बुला लो, और यहाँ कमेटी वालों को भी कहा कि महाराज जी को तो नमोस्तु निवेदन करो, मैं तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, सब जानता हूँ, आचार्य विद्यासागर का नाम भी जुड़ा है, मेरी बहुत भावना थी कि अपने ही चौक में समाज के बीच में मैं इस कार्यक्रम को करूं, लेकिन ऐसा करो प्रतिनिधियों को लेकर के आप राजभवन आ जाओ और हमारा महाराज जी को निवेदन कर लेना। तो प्रतिनिधि लोग गए, उन्होंने बढ़िया राजभवन में विमोचन किया और कहा कि भैया देखो, मैं जब बड़े पद पर नहीं था तब स्वतंत्र था और आप सबके बीच उठता बैठता था, अब ये सब इसकी पद की इतनी परेशानियां हो जाती हैं कि अपनों के बीच में भी जाना मुश्किल होता है, देखो घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने स्नेह भाव से रखी और मुझे ये लगा कि देखो कोई बात अपन अच्छे भाव से टालना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पुण्य भी अपना ऐसा काम करता है कि वो राज्यपाल से हटा तो राष्ट्रपति पर पहुंच गया। ऐसा 1995 का चतुर्मास का एक अपना अनुभव रहा। गुरुवर आचार्य श्री के कर कमलों में भी एक प्रति वहाँ पर कुंडलपुर प्रस्तुत कराई गई। गुरुवर का तो आशीर्वाद मिलता ही रहता था और एक अच्छी चीज़ समाज को पढ़ने के रूप में मिली। उसके फिर अनेक संस्करण भी निकले हैं, अभी लेटेस्ट उसकी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छे रूप में संयोजना करके संशोधन करके वो तैयार हो रहा है। देखो कब कैसा आ पाता है। आचार्य श्री का चतुर्मास 1995 का भोपाल हुआ था। उसके बाद बिहार करते करते एक लंबे प्रवास की चर्चा अपन सभी लोग कर चुके, लेकिन 1997 में एक ऐसा अवसर आया जब आचार्य श्री का नेमावर्षीय विहार हुआ। 1997 चातुर्मास के बाद नेमावर्षीय विहार हुआ, तो विहार करते करते समय बिताते हुए आचार्य श्री ग्रीष्म काल में सागर भाग्योदय स्थान पर भाग्योदय में पधारे। भाग्योदय में कोई एक ऐसा निमित्त बना कि वहाँ पर 29 अप्रैल से 7 मई का कोई पंचकल्याणक सागर की समाज ने सुनियोजित किया था। हो सकता कि नगर के ही किन्हीं मंदिरों की प्रतिमा और स्थान भाग्योदय चुन लिया गया हो कि भाग्योदय से करेंगे, आदि आदि ऐसा रहा। ये भाग्योदय भी एक आचार्य श्री की कृपा का फल है और एक बहुत बड़ी मानव सेवा का एक चिकित्सा संस्थान समाज के लिए मिला है। अच्छे से प्रबंध भी चल रहा है और लोग भी अच्छे से लाभ ले रहे हैं। इतना बड़ा संस्थान सागर शहर में अपनी एक विशेष पहचान बना करके रखे हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में ही शिलान्यास वगैरह तो पहले हुए। हम लोगों को भी जब आचार्य श्री ने एक बार भेजा सागर के लिए, तो सागर 1997 का ग्रीष्मकालीन हम लोगों का प्रवास रहा। अशोकनगर का एक बहुत बड़ा पंचकल्याणक संपन्न करा के हम लोग वापस लौटे थे गोटे गांव के बाद में। अशोकनगर में एकांतवादियों ने एक पंचकल्याणक सुनिश्चित कर लिया था। उस समय वहाँ पर आरिका मृदुमती माता जी का संग विराजमान था चतुर्मास में, और स्थिति ये बन गई कि समाज का बहुभाग नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई ऐसा नया मंदिर बने एकांतवादियों का, लेकिन अब लोकतंत्र का जमाना है, स्वतंत्रता से अपनी जगह लेके बना लिया और
पंच कल्याण की तैयारियां उनकी शुरू हो गई। माता जी वहाँ थी, उन्हें समाचार मिले तो उनको विकल्प आया कि इतनी बड़ी समाज में एक ये नई चीज़ और शुरू हो जाएगी, तो अब वो ऐसा वैसा, लेकिन अब ठीक है, वो तो होता ही रहता है। समाज बंधुओं ने सोचा कि भाई अब ये तो अपना करेंगे ही करेंगे, अपन भी अपना कोई एक आयोजन रख लें ताकि अपनी समाज कम से कम अपने रूप में बंधी रहेगी, लाभ लेते रहेंगे। तो माता जी के पास निवेदन करके समाज ने एक बहुत बड़ा कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन कर लिया। अब आयोजन तो कर लिया, घोषणा भी कर दी, चतुर्मास के बाद में संपन्न भी करना है, पर अब इतना बड़ा कार्यक्रम कौन संभाले, कैसे संभालें। एक तरफ वो देश के दिग्गज एकांतवादी विद्वानों का जमावड़ा रहेगा, यहाँ आरिका संघ मृदुमती को भी ऐसा लगा, समाज को भी लगा कि भाई अपन को भी थोड़ी उपस्थिति अच्छी कराना पड़ेगी। अब समाज बंधुओं ने आचार्य के पास जाके निवेदन किया। आचार्य उस समय गिन्नार जी में विराजमान थे। कहाँ पर विराजमान थे? गिन्नार जी में। और समाज बंधु गिन्नार जी पहुंचे। हम लोगों का विहार गोटेगांव चातुर्मास के बाद हुआ था, तो जबलपुर में बहुत अच्छी बड़ी संयोजना के साथ कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग कॉलोनी ऐसा कार्यक्रम बनाए हुए थे। सर्दी का समय था। नेमावर जो गिरनार जी जब समाज का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और आचार्य श्री के चरणों में बहुत भावुक होकर निवेदन किया कि आचार्य श्री, समाज का विषय है और अब हमारे हाथ में कुछ बात नहीं है, हम लोगों ने घोषणा तो कर दी है पर संभालना हमारे बस में नहीं है। और ऐसा कहते हैं वहाँ के लोग कि बड़े बुजुर्ग जो पुराने लोग गए टोपी लगाते थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार करके आचार्य श्री के चरणों में रख दी। ये बहुत बड़ा निवेदन माना जाता है कि जिसने अपना मान सम्मान पूरा आचार्य श्री के चरणों में रख दे और ये कह करके गुरुदेव बस अब आपको लाज रखनी है समाज की और हम लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा निवेदन कर दिया। अब आचार्य श्री के सामने कोई समाज ऐसा निवेदन करे कि धर्म की रक्षा का सवाल है और गुरुदेव आप ही सक्षम हो, आप तो यहाँ विराजमान हो, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा और कोई संग मिल जाएगा तो हम लोग इस काम को अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न करेंगे। तन मन धन सब हमारे पास है पर संग हमें चाहिए है, बस बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके जब निवेदन किया तो आचार्य श्री बहुत देर तक तो विचार करते रहे। संघ वाले महाराज जब मिले तो बताते, फिर बैठे बैठे विचार करते हुए उनको कहा एक काम कर सकते हो क्या? बोले क्या मैं आचार्य श्री? बोले जबलपुर में महाराज जी वगैरह हैं, आप वहाँ जाकर के संकेत उनको कर दो कि अशोकनगर के लिए बिहार करना है। अब वो पहुंच करके संकेत करें तब तक तो उनको टाइम लगेगा, तो उन्होंने माध्यम निकाला, सूचना आचार्य श्री का आशीर्वाद है और अशोकनगर पंच कल्याण के लिए विहार करना है। अरे भाई